दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आपके काम आएगा और आप इस पर अमल कर लोगे तो बहुत जल्दी आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल जाएगी। गंभीरता के साथ आप लोग पूरा वीडियो सुना करो और उस पर अमल करो प्लीज़, अगर आपको जल्दी से अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स विभाग ईडी ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में छापामारी करते हुए लगभग 112 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया है, जो संजय भाटी और उसके सहयोगियों के पास थी। आपके ही पैसे से वो उन्होंने अर्जित की थी या बनाई थी। तो उस प्रॉपर्टी को 112 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है और केस के साथ अटैच कर दिया है। इससे पहले भी ईडी ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो है जब्त की थी और लगभग अब 216 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी जब्त कर चुका है। इसके अलावा लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी और जो एसटीएफ है वो भी जब्त कर चुकी हैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को अंजाम देने वाले ठगों की को। तो इस तरह से अब लगभग 1200 साढ़े 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में है और वो प्रॉपर्टी आपके ही पैसे से बनाई गई थी। जो पैसा आप लोगों से ठगा संजय भाटी, करणपाल भूदेव वगैरह ने, या वो जो क्या नाम है विजेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह ने, उस पैसे से ही ये सारी प्रॉपर्टीज अर्जित की गई थी और इनको इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब्त कर रही हैं, केस के साथ अटैच कर रही हैं। ये एक बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। जल्दी ही ये प्रॉपर्टीज़ की नीलामी की प्रक्रिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर आरंभ होगी। 11 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है आप लोगों की रिकवरी रिट पिटीशन पर जो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी फाउंडेशन ने दाखिल की है। ईडी ने अपनी रिप्लाई फाइल कर दी है हाई कोर्ट में और 11 नवंबर को ईडी के एडवोकेट्स और ईडी के ऑफिसर्स कोर्ट में पेश होकर के अपनी भौतिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के ऑफिसर्स भी होंगे, उनका एडवोकेट्स भी होंगे, सेबी के भी होंगे और इन ठगों के भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी होंगे, दिल्ली सरकार के भी होंगे, यूपी सरकार के भी होंगे। तमाम जो पक्षकार हैं, जो जिनको हमने इसमें पार्टी बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और सेबी के साथ, वो तमाम लोग अब 11 नवंबर की सुनवाई में उपस्थित होंगे और अपना अपना सफाई कोर्ट के समक्ष या अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं है अब बची हुई बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ितों के लिए। बहुत जल्दी आपका पैसा आपको सबको मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन साथ साथ एक बात ये भी है कि जो उदासीनता, जो लापरवाही तमाम लोग दिखा रहे हैं, अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिकवरी रेट पिटीशन है उसको लाखों लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से 4-5 हज़ार लोगों ने उस पिटीशन को ज्वाइन किया है, जिसमें से 3200 के लगभग हमारे यूनियन के मार्फत हैं। बाकी कुछ लोगों ने अपने अपने एडवोकेट्स के माध्यम से उस रेट पिटीशन को ज्वाइन किया है। लेकिन आज भी बहुत से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ठगी पीड़ित ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सबका पैसा मिलेगा तो हमारा भी मिल जाएगा, या इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इंतज़ार का समय नहीं रहा है, क्योंकि 3 साल जब किसी आपराधिक घटना को बीत जाते हैं और विक्टिम पीड़ित पक्ष 3 साल तक उस आपराधिक घटना में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता, कोई मांग पत्र कहीं नहीं सौंपता, तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं उसके समक्ष, उसे डिले ऑफ कॉज बताने में कि क्या कारण रहा कि वो इतने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका, कोई मांग पत्र सरकार को या ठगों को नहीं भेज सका। तो इसको जवाब देते देते आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से ये अनुरोध करता हूं कि जो भी साथी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं, जिनका पैसा डूबा है इस स्कैम में, चाहे वो नगद रहा हो या ऑनलाइन या कैसे भी, वो तमाम साथी इस
हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिकवरी रिट पिटीशन चल रहा है उसको ज्वाइन कर लें अपने एडवोकेट्स के माध्यम से, या पढ़े लिखे हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं एक एप्लीकेशन फाइल करके और रिट का नंबर डाल के 2372/2020 WPC करके अपना स्वयं भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एडवोकेट्स के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप अपना वकील भी नहीं कर सकते, स्वयं आ भी नहीं सकते, तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूनियन के माध्यम से इस केस को ज्वाइन करने के लिए आपको कहीं कोई भागदौड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें 7827581213। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपना कोई एक एड्रेस प्रूफ, एक अपना कोई पेमेंट प्रूफ, जैसे अगर आपको चेक मिल गया है बाइक बोर्ड से तो वो चेक, या आपके पास कोई एग्रीमेंट हो तो वो, या कोई RTGS की स्लिप हो, या कैश जमा किया है तो रसीद हो, या आपकी पासबुक में कोई एंट्री हो, या बैंक स्टेटमेंट हो, या कुछ भी ना हो तो ID के नंबर हों जो GIPL ने आपको अलॉट किए थे ID नंबर, या उनका कोई स्क्रीनशॉट हो, तो आप इस रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है आपको कि जी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, और जो यूनियन की फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी तमाम साथियों को। दोस्तों, चूँकि देश में इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो ठगों का सिस्टम चल रहा है, और ठगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रशासनिक एजेंसीज पर है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर है। वो तो ये आप समझिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जुझारू और लड़ाकू किस्म के जो इस मामले को लड़ रहे हैं, जो दिन और रात सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पर, अदालत के माध्यम से, मंत्रालयों के माध्यम से लगे हुए हैं, आपकी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, सरकार को, कोर्ट को बता रहे हैं कि इसमें 8 लाख से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बने हैं, 2 लाख से ज़्यादा हमारे सैनिक भाइयों के साथ ठगी हुई है, लाखों हमारे कर्मचारी भाई हैं, पेंशनर्स हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और दूसरे लोग हैं। और इस मामले की जांच भी CBI को होनी चाहिए। इसमें किसी बहुत ज़्यादा ढोंग ढकोसले करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सरकार कर रही है। कभी कंपनी एक्ट लगा देती है, कभी RBI एक्ट लगा देती है, कभी गैंगस्टर एक्ट लगा देती है, कभी EOW को इंक्वायरी सौंप देती है, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार की नीयत ठीक है तो वो केवल और केवल अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के धाराओं को इन मुकदमों में जोड़ दे, इसकी CBI जांच आरंभ करवा दे, बार बार फाइल को दबा करके ना बैठे, और स्पेशल कोर्ट बना करके इसका जल्दी से जल्दी ट्रायल कंप्लीट कराए, और तमाम लोगों का पैसा 2 गुना से लेकर 3 गुना तक वापस करे। चूँकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में ये प्रावधान है। और ये जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हो, चाहे हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे टॉप राइड का हो, चाहे राधा माधव लिमिटेड का हो, चाहे स्ट्रीट हॉक का हो, चाहे हेलो राइड का हो, चाहे गोवे का, चाहे वाई इंडिया का, चाहे मशरूम इंडिया का, चाहे साइंस सिटी का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे सहारा इंडिया का, चाहे आदर्श का, चाहे कैची पिक्सल का, ये तमाम बिली फॉक्स मोशन समेत जितने भी स्कैम हैं, ये तमाम स्कैम्स अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कवर्ड होते हैं। और इन तमाम स्कैम्स में इस कानून की धाराएं लगनी चाहिए, और सरकार को तमाम पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी 180 वर्किंग डेज में वापस करना चाहिए। दोस्तों, इस लड़ाई को हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं यदि आप तमाम लोग संगठित हो जाएं और जागरूक हो जाएं। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं अपने अपने ठग कंपनीज के, उनमें तमाम पीड़ितों को जोड़ना है, चाहे वो कोई जमा करता है, चाहे निवेशक है, चाहे पीड़ित है, चाहे कोई अभिकर्ता है, चाहे कोई एडवाइजर है, जिसका भी पैसा डूबा है किसी भी ठग कंपनी में, किसी भी ठग सोसाइटी में, या किसी ठग कॉरपोरेशन में, या फर्म में, या SSG में, वो उन तमाम लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको ज्वाइन करवाइए तमाम लोगों को। और जो हमारा ट्विटर हैंडल है, जो इस कानून के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, पहले भुगतान फिर मतदान, उस ट्विटर हैंडल को तमाम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम इसको ट्विटर पर ट्रेंड करा सकें सोशल मीडिया में, और सरकार को उसकी गलतियों के लिए झुका सकें,
और सरकार को मजबूर कर सकें कि वो तमाम लोगों के साथ 20 करोड़ लोगों के साथ न्याय करे और उनकी मेहनत की कमाई को उन्हें जल्दी से जल्दी वापस करे। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। आप स्वयं नहीं हो सकते तो अपने परिवार के किसी बच्चे से, बेटी से, बेटे से, भाई से सोशल मीडिया ज्वाइन कराइए और इन तमाम ग्रुप्स को ज्वाइन करवाइए और एक दूसरे साथियों को माउथ टू माउथ प्रचार करके आप इससे जोड़िए। चूँकि 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं और अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों के कारण, तुच्छ लालच के कारण इस हैशटैग को प्रसारित नहीं कर रहे हैं जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए हम चला रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी ठग कंपनी के ठग स्कीम के शिकार हैं, चाहे जेकेवी वाले हों, करम भूमि वाले हों, रामेल वाले हों, प्रयाग वाले हों, आदर्श वाले हों, आपका क्या बोलते हैं श्योरगेन वाले हों, स्ट्रीट हॉप वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, आपका एक फूटी कौड़ी भी, एक नई पाई भी तब तक आपको वापस कोई भी ठग कंपनी, ठग सोसाइटी नहीं देगी जब तक कि आप कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, संगठन नहीं बनाओगे, इन ठगों के खिलाफ लड़ोगे नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ोगे। आपको लड़ना होगा, संगठन बनाना होगा, तभी आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिलेगी। आप अपनी इस छोटी मानसिकता को तिलांजलि दे दें, त्याग दें। तमाम लोग इस हैशटैग से जुड़िए, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून वाले से। आप मान लो बाइक बोट की चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहते, आप हेलो टैक्सी की वायरल नहीं करना चाहते, आप स्ट्रीट हॉक की वायरल नहीं करना चाहते, आप टॉप राइड की नहीं करना चाहते, आप ब्लू बॉक्स मोशन की नहीं करना चाहते, आप राधा माधव की नहीं करना चाहते, आप जो है हमारा वाहन की नहीं करना चाहते, तो आप कम से कम अपनी अपनी कंपनी की चीज़ों को, अपनी अपनी सोसाइटी की समस्याओं को वायरल कीजिए और उसके साथ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का हैशटैग लगा दीजिए और दूसरा हैशटैग वही लगा दो, पहले भुगतान फिर मतदान। तो इससे सरकार पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो आपकी पीड़ा को समझेगी। सरकार के मन में एक खौफ पैदा होगा कि यदि आप 20 करोड़ लोगों ने मतदान का, चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, वो सब धूल धूसरित हो जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, उनकी राजनीतिक मौत हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। आपको ये खौफ तो दिखाना पड़ेगा। जब तक आप ये भय नहीं दिखाओगे, जब तक संगठित नहीं होगे, तब तक ये सरकार आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेगी, ना अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करेगी, ना आपका पैसा वापस करेगी। चूँकि सारा पैसा अब सरकार के पास है, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मामला हो, चाहे हेलो टैक्सी का, चाहे वो आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का, चाहे सहारा इंडिया का, चाहे PACL का, चाहे आपके श्योरगेन का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे साइंस सिटी का, चाहे राधा माधव का, चाहे किसी का भी, सबका पैसा सरकार के पास है, वैध और अवैध दोनों तरीकों से। इसलिए आपको पैसा सरकार ने देना है, सरकार ने भुगतान करना है और आपको अपना दावा, अपना आवेदन अवश्य ही दाखिल करना पड़ेगा। कहीं भी नहीं कर सकते हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप कम से कम ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए। हमें व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजिए, ईमेल पर भेजिए। हमारा जो yugantarnews@gmail.com ईमेल है, वो इसके लिंक के भी नीचे, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की में तमाम लिंक्स होंगे, वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो, उन्हें नोट करके रख सकते हो, अपनी डिटेल, अपनी समस्या हमें भेज सकते हो। एक सहारा इंडिया के साथी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज डाल रहे थे, व्हाट्सएप पे बता रहे थे कि साहब मैं अपनी फैमिली सहित आत्महत्या कर लूँगा अगर मेरा पैसा नहीं मिला, तो मैं कई वर्षों से धक्के खा रहा हूँ। सहारा इंडिया का मामला हो, चाहे बाइक बोट का, चाहे PACL का, हमारे लाखों साथियों ने आत्महत्या कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ अब कोई आत्महत्या ना करे, थोड़ा सा संघर्ष बाकी रह गया है। दोस्तों, आप इस संघर्ष को आगे बढ़ाओ, संगठित होकर के लड़ो, किसी का भी पैसा डूबेगा नहीं। मैंने सहारा इंडिया के लिए, PACL के लिए, आदर्श के लिए, JKV के लिए, करम भूमि के लिए, किसान एग्रो के लिए, रामेल के लिए, तमाम ठग कंपनीज के लिए एक जर्नल लेटर ड्राफ्ट करके डाला हुआ है। उसको निकालिए, उसमें अपना नाम, पता, अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल भरिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपने साथ ठगी करने वाली ठग कंपनी या सोसाइटी का नाम भरिए, उसके डायरेक्टर्स का नाम भरिए, उसका एड्रेस लिखिए और वो हमें वापस भेज दीजिए। हम आपकी कार्रवाई करेंगे, आपका आवेदन फाइल करेंगे सरकार और SEBI, ED, जहाँ भी करना है वहाँ सब जगह, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जगह हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। बशर्ते आप इतना कोऑपरेट हमें करें कि हमारे इस हैशटैग से जुड़ें, सोशल मीडिया अभियान में सहभागी बने और साथ साथ यूनियन की विधिवत मेंबरशिप लें।
हमारी ये रजिस्टर्ड यूनियन है, हमारे बायलॉज में है कि जो हमारा मेंबर बनेगा, कोई साथी आजीवन मेंबर बनना चाहता है, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के लिए आजीवन काम करना चाहता है, तो उसे 500 रुपये दे करके आजीवन सदस्यता ले लेनी चाहिए। और जो साधारण मेंबर बनना है, जिसे केवल अपनी उससे ही पीड़ा से मतलब है कि मेरे पैसे मिल जाएं, बाकी दुनिया मरती है तो मरती रहे, वो साधारण मेंबरशिप भी ले सकता है मात्र 100 रुपये दे करके। तो इतने से पैसे में आपका कहीं भी कोई काम नहीं बनेगा। आप कोई वकील हायर करने जाओगे, कहीं जाओगे, तो आपके 100 रुपये 500 रुपये आने जाने में खर्च हो जाएंगे, चाय पीने में खर्च हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, कुछ नहीं है। आप किसी भी ठग कंपनी के PACL के हों, सहारा इंडिया के हों, आदर्श के हों, JKV के हों, परम भूमि के हों, किसान एग्रो के हों, KBCL के हों, बकरी वाली के हों, सुअर वाली के हों, मुर्गी वाली के हों, मशरूम वाली के हों, किसी बाइक वाली के हों, कार वाली के हों, किसी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के हों, जिसके भी हैं आप हमारी यूनियन की मेंबरशिप लीजिए, यूनियन से जुड़िए। चूँकि जब आप यूनियन के मेंबर होंगे, यूनियन से जुड़ेंगे ऑन रिकॉर्ड, तो हम सरकार को, कोर्ट को, SEBI को, ED को, पुलिस को, CBI को, सबको ये बताने में कामयाब हो सकेंगे कि हमारी यूनियन के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये सब ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, और आपने इनकी बात को नहीं सुना, इनके दर्द और पीड़ा को दूर नहीं किया, इनको और इनके परिवारों को आत्महत्या करने से नहीं बचाया, इनका पैसा आपने जल्दी से जल्दी वापस नहीं किया, तो हम पूरे देश भर में मतदान का और चुनावों का बहिष्कार करवाएंगे और आपकी सरकारों को अवैध घोषित करवा देंगे। आपकी दुनिया में थू थू हो जाएगी, मरने के लिए भी कोई जगह राजनीतिक दलों को नहीं मिलेगी, चाहे वो सत्ता वाले हों या जो भविष्य में सत्ता में आने का सपना देखते हों वो। चूँकि बहुत क्रोध है दोस्तों मुझे सत्ताधारी दलों पर भी और विपक्षी दलों पर भी कि सत्ता में बैठे हुए लोग तो ठग हैं, ठगों के आका हैं, वो इसलिए इस पर मुंह नहीं खोलते, इसलिए वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी मौन हैं, वो एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या पार्लियामेंट में या असेंबलीज में उठाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें इन तमाम ठगों को खत्म करना है, चाहे वो राजनीति में हो, राजनीति से बाहर हों, और ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करते हुए आप तमाम लोगों की मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलाना है। जय हिंद, जय भारत।